नमस्कार, मैं हूं अजहर अली और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। केंद्र सरकार ने दिसंबर माह में कोरोना महामारी के बढ़ने का हवाला देकर संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बाबत पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को बताया कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से चर्चा और आम राय के बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाया जाए। हालांकि लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि सरकार कृषि कानून पर चर्चा करना नहीं चाहती, इसलिए वो सत्र बुलाने से भाग रही है। आइए पहले जानते हैं कि इस विषय पर संसद में लंबा वक्त गुजार चुके के रहमान खान क्या कहते हैं। रहमान खान 24 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, साथ ही 12 वर्षों से अधिक समय तक राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं रहमान खान। जैसा कि आपने कहा, आज हम ये महसूस कर रहे हैं, हर शहरी, सिर्फ पार्लियामेंट तक की महदूद नहीं, हर शहरी ये महसूस कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं बांधा हुआ, जकड़ा हुआ है, उसके ख्यालात का इजहार नहीं कर पा रहा है। जो हमें आईनी आज़ादी दी गई है कि हमारे ख्यालात का इजहार करें, क्वेश्चन करें, यानी डेमोक्रेसी की जान है, तो आपको सवाल करने का हक जो दिया गया है वो हमारे से खींचा जा रहा है। दुनिया के 100 अच्छे लेक्चर्स में से माना जा रहा है अंबेडकर का, उसमें वो नक्शा खींचा है जो आज हम देख रहे हैं। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट की अहमियत नहीं रहेगी, जुडिशियरी की अहमियत नहीं रहेगी, ब्यूरोक्रेसी अपने मनमानी करेगी। जो आज हो रहा है उसका नक्शा उन्होंने 1930 में ही खींच दिया है। तो ये हमको जाहिर था कि कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी रूल में ये होने वाला है। आज अपोजिशन को सवाल करने, जो भी अपोजिशन है वो सवाल करने का मौका नहीं दे रहा है। आज जो मेजॉरिटेरियन जो है 302 मेंबर्स जो हैं, वो अच्छे से अच्छे हुक्मरान को भी डिक्टेटर बना देती है। तो आज डिक्टेटरशिप चल रही है हमारे मुल्क में, हम माने या ना माने। तो उस वक्त पर पार्लियामेंट की अहमियत ही नहीं है। अब पार्लियामेंट का जान है सवाल और जवाब। अब जो पार्टी इक़्तिदार में है वो अवाम के जज्बात से खेल रही है। अवाम में जैसा जब एक जज्बात उभरते हैं या एक पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर जब ला लेते हैं, तो अवाम उसी को देखती है, अपने मफाद, अपने मुश्किलात, डेमोक्रेसी सब भूल जाती है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो जाहिर है कि वो अच्छे मुखर्रिर हैं, अच्छे ऑरेटर हैं, वो पूरी लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं। अपनी तकरीर के बल पर लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं। लोग जब तक लोग पहचानेंगे इनको, बहुत देरी हो जाएगी। ये थे रहमान खान, जिन्होंने बताया कि उनके समय की संसद और आज के समय की संसद के परिचालन में कितना अंतर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि संसद सत्र रद्द किए जाने पर राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की क्या प्रतिक्रिया है। अदीब अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और राजनीतिक तौर पर आज भी काफ़ी सक्रिय हैं। सुनते हैं मोहम्मद अदीब को। आज की जो पार्लियामेंट है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप हुई है और जिस तरीके से पार्लियामेंट की कदरें खत्म की गई हैं, यानी आज पूरे हिंदुस्तान में एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को बर्खास्त कर देना और वो गुफ्तगू नहीं करना और उसका जवाब नहीं देना। इससे पहले के सेशन में जब कश्मीर के और लद्दाख में और हमारी चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त भी पार्लियामेंट बुलाया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि साहब आपको क्वेश्चन आवर नहीं करने होंगे। मुझे याद है कि क्वेश्चन आवर में बहुत अहम सवाल होता था सरकार से पूछने का और जवाब देने का। तो पिछले सेशन में तो पार्लियामेंट बुलाया गया मजबूरन, लेकिन ये कह दिया गया कि आपको कोई सवाल नहीं पूछना है। इस बार सवाल ये था कि पूरे दिल्ली को सब तरफ से घेर लिया है, पूरे हिंदुस्तान के किसान मजबूर हैं, सवाल कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट ऐसा सेशन था जहां वो बात कर सकते थे, उनके नुमाइंदे बात कर सकते थे, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है? इस मुल्क के सेकुलर लोगों ने तो साझी विरासत की बात की थी
आज वो भी खतरे में महसूस कर रहे हैं। आपने देखा कि पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने बताया कि आज किस तरह संसदीय परंपरा को तार तार किया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कोरोना का डर दिखाकर सरकार ने शीतकालीन सत्र न बुलाने का निर्णय किया। आज हम जानते हैं कि क्या सच में दिसंबर की ठंड के बीच कोरोना के बढ़ने का खतरा इतना ज़्यादा है जिसके कारण संसद का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। आपको बता दें कि भारत में प्रति मिलियन 7,215 कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। बावजूद इसके इस महामारी के बीच कई देशों में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कनाडा में कोरोना के मामलों का हाल। कनाडा में प्रति मिलियन 12,866 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद कनाडा के संसद का शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलाया गया। अमेरिका में कोरोना के मामले प्रति मिलियन 51,251 हैं। बावजूद इसके अमेरिकी संसद के लोअर हाउस पहले 1 से 4 दिसंबर और फिर 7 से 10 दिसंबर तक चली। अर्जेंटीना में कोरोना के मामले प्रति मिलियन 33,566 हैं और यहाँ की संसद का सत्र 29 दिसंबर को बुलाया गया है। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो यहाँ भी बड़ी संख्या में कोरोना केसेस दर्ज हो रहे हैं। फिर भी ब्रिटेन की संसद की लोअर हाउस का सत्र 17 दिसंबर तक चला और इस सप्ताह इसके दोबारा से आहूत किए जाने की भी संभावना है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बीच अगर दुनिया के विभिन्न देशों में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं। और अगर कोरोना का डर सच में इतना ज़्यादा है तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव क्यों कराए गए और उसके बाद बिहार विधानसभा का सत्र कैसे बुलाया गया। और अभी भाजपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो कैसे हो रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं कि केंद्र की भाजपा सरकार को कोरोना से नहीं बल्कि कृषि बिल पर चर्चा से ज़्यादा डर लग रहा है और साथ ही भाजपा नेताओं के लिए संसद सत्र से ज़्यादा बंगाल में प्रचार प्रसार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी ही खास खबरों के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।